नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे सशक्त कथाकार मनीषा कुलश्रेष्ठ जी की कहानी भाग्य लक्ष्मी। तो आइए सुनते हैं कहानी। विलास जी के बारे में जब मैंने पहली बार घर में सुना तब मैं 19 बरस की थी। एक छोटे कस्बे के प्रतिष्ठित राजपूत परिवार की सबसे छोटी बेटी। तब मैं प्राइवेट बीए फर्स्ट ईयर कर रही थी। मैंने सुना था कि वो बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं। भाभा इंस्टीट्यूट में बड़े बड़े साइंटिस्ट के साथ काम करते हैं। अखबारों में उनका नाम आता। सब कहते, कहाँ होते हैं राजपूतों में इतने ब्रिलियंट लड़के। वो तो खानदान का नाम ऊंचा कर रहे हैं। दीदियों से उनके बारे में सुनती। बाऊजी भी उनकी बात करते। पर तब हम में से कोई नहीं जानता था कि उनकी माँ ने मुझे पसंद किया है, और यह बात बाऊजी ने सर आंखों पर रख ली है। दीदियों ने हल्के स्वर में बड़े भैया से जोरदार स्वरों में विरोध किया कि उनकी उम्र और मेरी उम्र में बहुत फर्क है। 20 साल का फर्क क्या कुछ नहीं होता। बेटा, लड़का है तो कुंवारा ना, और हीरा है। लड़का शादीशुदा होता तो इसके जितनी लड़की का पिता होता। पर बाऊजी के आगे किसी की नहीं चली। जल्दी ही शहनाई बजी। मुझे दुख था तो इस बात का कि मुझे बीए तो पूरा करने दिया होता। उम्र के फर्क को मैं समझ ही नहीं सकी। यूं भी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हमारे खानदान की ज़्यादातर लड़कियों की शादियां बेमेल सी ही हैं। फिर मुझे कम से कम उनका इतना एजुकेटेड होना अच्छा लगा था। बहनों ने ही मुझे सजाया। सिल्क का राजपूती लहंगा और शिफॉन की चूंदड़ी पहनकर जब मैंने आईने में देखा तब पहली बार आंख भर आई। गोरी पारदर्शी त्वचा और चमकीली आंखों से अभी बचपन गया ही कहाँ था। तभी बाऊजी आ गए थे। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। बाऊजी, जल्दी क्या थी घर से विदा करने की? बेटा, देखना, तू अपना भाग्य सराहेगी। लड़का हीरा है। फिर तेरी उम्र में तेरी सारी बड़ी बहनों की भी तो शादी हो गई थी। शादी के लिए ये लोग बॉम्बे से आए थे। बहुत कम लोग थे बारात में। इनके मित्र, इनकी बहन और जीजा जी और माँ, तथा पास के कस्बे में बसे इनके ननिहाल के कुछ लोग। ये लोग जल्दी विवाह चाहते थे, पर बाऊजी के आग्रह पर शादी पूरी राजपूती परंपरा से 3 दिन तक हुई। यहाँ तक कि पुराने रावलों की परंपरा की तरह जोधपुर से आई नाचने वालियों का मुजरा भी हुआ। मेरी बहनों ने खिड़कियों में से घूंघट निकालकर देखा और अपने पतियों की नशे में की गई दिलफेंक हरकतों पर खूब हंसी। मुझे शर्म आ रही थी कि ये लोग बॉम्बे से आए हैं। जाने क्या सोच रहे होंगे कि हम लोग अब भी सामंतवादी परंपराएं निभाते हैं। फेरे वाली रात में पूरे घूंघट में थी। मैंने बस हथलेवे में बंधे इनके हाथ महसूस किए। मुझे दीदियों की बातें याद आ गईं कि कैसे उनके पति हथलेवे के समय शरारत करके हाथ दबाते थे। पर इनका हाथ शांति से पूरे धैर्य से मेरा हाथ पकड़े था। मुझे अनोखा लगा। अगले दिन विदा होकर मैं इनके ननिहाल आ गई। बॉम्बे हमें 3 दिन बाद जाना था। इनके मित्र मुंह दिखाई की दावत के बाद चले गए। यहाँ भी सारी परंपराएं निभी। चूड़ा खुला, वो परात में दूध डालकर अंगूठी ढूंढने वाला खेल भी हुआ। इन्होंने तीनों बार अंगूठी खोजकर पानी में ही मुझे पकड़ाकर मुझे जिता दिया। यहाँ तक भी मैं उनका चेहरा नहीं देख सकी। रात ननंद जी ने कहा कि तैयार हो जाओ। उन्होंने मेरा बक्सा खोला। उसमें सब भारी भारी राजपूती वेश थे। भाभी, नाइटी नहीं है? तब मैं शर्म से गड़ गई। कौन लाता नाइटी? हाय, इंदौर वाली दीदी को कह दिया होता। दीदी, वो जल्दी में शादी, कोई बात नहीं। उन्होंने हल्का गुलाबी पतला सा नया राजपूती बेस निकाला जिस पर हल्का चांदी के तारों का काम था। उस पर लहरिए की ओढ़नी थी। पहनाकर कहा, विलास भाई साहब को ज़्यादा तामझाम पसंद नहीं, हमें ही टोक देते हैं। ये गहने दीदी? ये तो कल पूजा के बाद हल्के करना बिंदड़ी। ये सास का आग्रह था। मैं उलझन में थी।
बड़ी नथ, टीका, बाजूबंद, गले में हार, करधनी, पाजेब, मैं पूरी लदी थी। दीदी ने मेरे लंबे बालों की चोटी कर दी। सासू जी ने नज़र उतारी और दीदी और इनकी मामियों ने शरारतों और बहुत सी नटखट बातों के साथ एक बड़े से हॉल नुमा कमरे में छोड़ दिया, जहां पुराना जहाज जितना बड़ा विक्टोरियन पलंग था, जिस पर फरवरी की ठंड में भी जूही और गुलाब के ठंडे फूल बिछे थे। मुझे झुरझुरी आ गई। भारी फर्नीचर, भारी रेशमी पर्दे, पुराने फानूस, भारी किवाड़, रावले की पूरी शान मौजूद थी इस कमरे में। मेरी कल्पना के विपरीत ये पहले से ही कमरे में थे। घूंघट में से पहली बार इनकी लंबी चौड़ी आकृति देखी। बाबूजी की याद आ गई। बैठो मीनाक्षी। बहुत गंभीर भारी आवाज में, पता नहीं क्या था, आदेश या आग्रह। मैं हड़बड़ाकर बैठ गई। फिर याद आया, पैर तो छुए नहीं, आखिर इतने बड़े हैं। मैं उठकर झुकी। मीनाक्षी, नहीं, यह सब नहीं। तुम पत्नी हो अब मेरी, और मेरे बराबर हो। उन्होंने उठाकर बिठा दिया जहाजनुमा पलंग पर। थोड़ी तक घूंघट अब भी था। इन्होंने उठा दिया। मैं झिझक रही थी, सो पलकें नीचे किए धड़कते दिल से बैठी रही। एक लंबी खामोशी के साथ इनकी देर तक नजरें टिकी रहीं, तो घबराकर हठात मेरी नजरें उठ गईं। ये एकटक मुझे देख रहे थे, किम कर्तव्य विमूढ़ से। क्या हुआ? मेरी आंखें यह प्रश्न पूछ बैठी। हमसे ज्यादती हो गई मीनाक्षी, तुम तो बहुत बच्ची सी हो। मैं मुस्कुरा दी। कभी कहते हैं बराबर हो, कभी बच्ची। मेरी मुस्कान ने इन्हें आश्वस्त किया। उम्र के हिसाब से अब इतने बड़े भी नहीं लगते, जितना दीदी भैया कहते थे। विशाल आंखें, चौड़ा तेजस्वी माथा, मोहक सांवला रंग, बस बाल ही थोड़े कम हैं। अब इन्होंने अपने बारे में बताना शुरू किया। अपना पितृविहीन बचपन, पढ़ने की ललक, उसी व्यस्तता में शादी न करने का प्रण, और फिर माताजी की जिद, अपना क्षेत्र, अपने प्लान्स। मैं बहुत देर तक तो सुनती रही। न जाने कब इनके कंधों पर ही एक झपकी आ गई। मैं चौंक कर जागी, झेंपी झेंपी सी। अरे, इतने गहनों में कैसे सोओगी? कहकर इन्होंने ओढ़नी सर से उतार दी। सोने की क्लिप की चेन में गुथी लंबी चोटी को बड़े धैर्य से खोला। मेरा दिल धक धक शोर मचा रहा था। गले के हार उतार दिए। करधनी खुली नहीं इनसे। मैं खोलकर अशालीन नहीं होना चाहती थी। उसे खोलने के चक्कर में ये मुझ पर झुक आए थे। उनकी पुरुषोचित गंध के नशे से मेरी आंखें मुंद गईं। अब ये मेरे सामने बैठे थे, मेरा हाथ थामे। मेरे मेहंदी रचे हाथों को गौर से देखते रहे, फिर चूम लिया और कहा, मुझे लगता है विवाह न करने का प्रण तोड़कर मैंने अच्छा किया मीनू। अब मैं पूर्ण महसूस कर रहा हूँ। ये जो तुम्हारे हाथों की रेखाएं हैं ना, मुझे बांध लाईं। मुझे थामे रखना। फिर मेरा हाथ चूमा तो मैं संकोच से सिहर गई। मेरी सिहरन उन्हें उकसा रही थी। मेरा माथा चूमकर बोले, मीनू, तुम मेरे भाग्य से जुड़ गई हो आज से। अब मैं तुम्हारे भाग्य से जुड़ और ऊंचाइयों को छू सकूंगा। माँ कहती हैं, पत्नी भाग्य लक्ष्मी होती है। अब इन्होंने तकिए का सहारा दे मुझे लिटा दिया। खुद मेरे पास कोहनियों पर टिककर लेट गए। मेरा दिल उछलकर बाहर आने को था कि इनके होठों ने मेरे थरथराते होठों को थाम लिया। एक गहरे चुंबन के बाद कहा, मीनू, इन सुंदर क्यूपिड की बो जैसे होठों से मेरा नाम लो। लो ना, कहो ना विलास, मेरे नाम को सार्थक कर दो। मेरे संकोच ने ऐसा करने ही नहीं दिया। मेरे खुले केश तकिए पर बिखर गए। ये उन्हें उठाकर सूंघते रहे और अचानक मुझसे लिपट गए। मेरी सांसें कभी उखड़ रही थी, कभी तेज हो रही थी। जब इनके हाथ मेरी ट्रेडिशनल चोली की रेशमी गिरह खोल रहे थे, तो मैं उनकी सांसें अपनी पीठ पर महसूस कर रही थी। मुझे लगा अच्छा ही हुआ नाइटी नहीं थी। इन्होंने मेरे वक्ष पर हल्का चुंबन कर कहा, मीनू,
मुझे अपने हृदय में हमेशा रखना। मैं बहुत व्यस्त व्यक्ति हूँ, तुम्हारे पास हो न हो मुझे अपने मन में रखना। मैंने पहली बार अपनी बाहें उठाई और हल्के से इनके इर्द गिर्द डाल दी। मेरे नदी से उतार चढ़ाव में बहकर न जाने कब मुझे अपनी नाभि पर इनका चुंबन महसूस हुआ और इन्होंने कहा, मीनू, मैं शायद अगले महीने फ्रांस चला जाऊं 3 साल के लिए एक प्रोजेक्ट में, और तुम्हें पास बुलाने में लगभग 1 साल लग सकता है। क्या अपने गर्भ में मेरा और तुम्हारा नन्हा प्रतिरूप रख लोगी और मिलने पर मुझे सौंप सकोगी? नए नए महीन तारों से इनके प्यार से जुड़ता मेरा मन कहीं टूटने लगा था, पर इनके कसाओं, चुंबनों और स्नेहिल स्पर्शों ने पीड़ा को महसूस तक नहीं होने दिया। एक उत्तेजना में जल्द ही बिछड़ने की पीड़ा मानो कोई ट्रैंकुलाइजर खा सो गई थी। सारे आवरणों से मुक्त हम एक दूसरे को खोज रहे थे। करधनी अब भी यथास्थान थी, खुली ही नहीं। एक अंतिम चुंबन के साथ डूबते स्वरों में इन्होंने कहा, अब न रह सकूंगा, अब तू मुझे अपने अस्तित्व में विलीन कर ले मीनू। करधनी की घुंघरू चौंक कर बज उठे थे। मैं पुकार उठी, विलास विलास विलास। इतने लंबे अंतराल में मेरे ये पहले शब्द थे। हम प्रहरों साथ उफनते, बूंदों में बिखरते बहते रहे, एक झरने और नदी की तरह। आज भी वो पल याद करती हूँ तो मीठे मादक सुख का एहसास होता है। हम 3 दिनों का संक्षिप्त मधुमास वहीं गांव में बिता बॉम्बे आ गए थे। 1 महीना मुश्किल से बीता था कि इन्हें फ्रांस जाना पड़ा। प्रोजेक्ट की गोपनीयता और बहुत व्यस्त दिनचर्या के चलते ये मुझे लेने न आ सके। 1 साल बीत गया। मैंने बीए ही नहीं पूरा किया, मैं नन्हे तेजस की माँ भी बन गई। इनके प्रोजेक्ट की सफलता और महान उद्देश्य के बारे में टीवी पर सुनती गर्व से भर जाती। ये समय मिलने पर फ़ोन करते, कभी कभी लंबा हिदायतों से भरा खत लिखते कि मुझे तेजस को माँ के पास छोड़कर रेगुलर एमए की क्लासेस अटेंड भी करनी चाहिए, कंप्यूटर सीखना चाहिए। इन्हें किसी और बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया। तब उन्होंने फ़ोन पर कहा, माँ की बात का पक्का विश्वास हो गया है कि पत्नी के भाग्य से जुड़ पति का भाग्य प्रखर होता है। मीनू, तू भाग्य लक्ष्मी है। मुझे लगा हमारे भारतीय पुरुष विश्व में कहीं भी रहकर भी नितांत भारतीय रहते हैं, उतने ही संस्कारी। और अब तेजस का पहला जन्मदिन आने को है अगले सप्ताह, और ये कल आ रहे हैं। मेरा दिल वैसे ही धड़क रहा है जैसा उस सौभाग्य से भरी पहली रात धड़का था। उनके 5 चुंबन और उनके साथ कही 5 बातें याद आ रही हैं। सारा घर सजा संवार कर, सारी सुंदर नाइटीज छोड़, मैंने बक्से में से वही राजपूती गुलाबी झीना वेश निकाला है और अपने हाथों की लकीरों को बार बार देख रही हूँ। सच, बाबूजी ने सच कहा था कि बेटा देखना, तू अपना भाग्य सराहेगी। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।